नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम गणित कक्षा 10वीं के चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे विस्तार से पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं आज बहुपद। इससे पहले दोस्तों अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारी सुविधा को पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल बहुपद की परिभाषा को पढ़ा था, उसी को आज आगे हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था बहुपद चर तथा अचर अचर राशियां मिलकर हमारे किसी भी बीजगणित जो कहलाती है उसमें चर और अचर दोनों राशियां सम्मिलित रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने बात की थी बहुपद की। तो बहुपद को हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय और त्रिपदीय, ये बहुपद के प्रकार होते हैं। कैसे? तो आइए देखिए, जैसे एक्स 2x 3x, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, इस प्रकार की जो हमारे पद होते हैं, इनमें केवल एक एक पद है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो हमारा बहुपद कहलाएगा वो कहलाएगा एक पदीय बहुपद। इसी प्रकार से यदि बहुपद में हमारे दो पद हो, जैसे 2x प्लस 3, तो दोस्तों ये एक पूरा बहुपद हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें 2x एक पद है और 3 एक पद है, इसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से 4x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो पद है दोस्तों, 4x स्क्वायर एक पद और 2 एक पद। इस प्रकार से ये भी हमारा द्विपदी बहुपद होगा। इसी प्रकार से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा एक त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 पद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद समझ में आए होंगे। इसी को मैं आपको आगे विस्तार से बताऊं तो दोस्तों, क्या ये 2, 5, इस प्रकार से जो हमारे अचर पद होती है या अचर संख्याएं होती है, यानी कि अंक वाली, जो गणित में हम अंक पढ़ते हैं 1 से 10 तक या आगे की संख्याएं, क्या वो बहुपद है या नहीं है? तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि ये एक अचर पद है। कौन सा पद है दोस्तों? अचर पद है, या इसे हम अचर बहुपद या एक पदीय बहुपद भी कह सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए दोस्तों, दो, अब इसके साथ में अगर हम 2 के साथ में 0x को अगर सम्मिलित करें तो क्या ये एक प्रकार का बहुपद नहीं है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का बहुपद है। यहां पर हम 0 को कुछ भी नहीं गिनते हैं, यानी कि 0 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए हमारा जो 2 है वो एक अचर राशि है और इसको भी हम एक बहुपद मानेंगे। लेकिन कौन सा बहुपद मानेंगे दोस्तों? अचर पद बहुपद मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में हम अब दोस्तों आगे बात करते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात को समझते हैं। आइए, तो किसी भी बहुपद की घात, जैसा कि दोस्तों आपने देखा था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक हमारा त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस बहुपद की बात करें तो इसमें x की अधिकतम घात, जैसा कि आपने लिखा था घात के बारे में कि किसी भी बहुपद की चर राशि की, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो दोस्तों यहां पर भी हमारे x की घात 2 है और यहां हमारे x की घात 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे बहुपद की जो हमारी घात होगी वो होगी 2। क्यों दोस्तों 2 क्यों होगी? क्योंकि हमारी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। आइए तो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जैसे x प्लस 2, अब यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? तो 1। तो इस बहुपद के लिए हमारी x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी हो गई? 1। तो हम क्या लिखेंगे बहुपद की घात कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। बहुपद की घात की आप परिभाषा लिखिए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यहां तक हम नोट कीजिए आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी एक नोट डालिए आप सभी कि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात यदि पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी वह बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे देखिए, यदि हम x की पावर 1/2 ले लेते हैं तो क्या ये बहुपद है या नहीं? तो दोस्तों ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो x की घात है वो x की घात कितनी है? 1/2। लेकिन हमने नोट पे लिखा है कि जो बहुपद है उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अपूर्ण संख्या नहीं। तो यहाँ हमारे 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके सामने और उदाहरण लिखता हूं, जैसे f ऑफ x बराबर x प्लस 2√x, क्या ये एक बहुपद है? तो आपको देखो दोस्तों यहाँ पर x है तो आप कहेंगे कि ये बहुपद हो सकता है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्योंकि हमारी यहाँ पर इस पूरे बहुपद की घात, यहाँ पर तो दोस्तों एक है, x की घात 1 है, लेकिन यहाँ √x का मतलब होता है x की घात 1/2, और यहाँ पर x की घात 1/2 होने की वजह से हमारा ये जो ये पद है या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस उदाहरण को उतार लीजिए, जल्दी से आप इस उदाहरण को उतारिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने नोट किया होगा। उसी के बाद हमने कल दोस्तों शून्यक ज्ञात करना, शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं, हमने वो देखा था। आइए आज उससे आगे की बात करते हैं। जैसे कि एक बहुपद है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक गुणांक की बात भी कर लेते हैं पहले, कि किसी भी बहुपद में चर राशि के आगे वाले मान को हम क्या कहते हैं? गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक कितना है दोस्तों? 2 है। अब बात करते हैं शून्यांक। तो शून्यक किसे कहते हैं कि किसी भी बहुपद का वह मान, किसी भी बहुपद का वह मान या किसी भी बहुपद में x का वह मान जो उस बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, उसे ही हम उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको शून्यक ज्ञात करना सिखाऊंगा। ये एक बहुपद है, जैसे हमारे पास p ऑफ x बराबर 2x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम शून्यक ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे 2x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसे 0 के बराबर रखिए। किसका मान? x का मान निकालना है। तो 2x बराबर 2 उधर भेजेंगे, माइनस के 2, x बराबर -2/2 यानी कि माइनस का 1। तो दोस्तों यहाँ हमारा x का मान निकल के आता है x बराबर -1। तो यहाँ हमारा इस बहुपद के लिए x का मान होता है -1। ठीक है दोस्तों, अब इस बहुपद में इस x का मान यहाँ रखेंगे हम, तो x की जगह -1, यहाँ पर भी 2 के साथ में x का -1 प्लस 2 का एकम 2 -2 प्लस 2 बराबर 0। तो दोस्तों p ऑफ -1 यानी कि हमने लिखा था कि किसी भी बहुपद में x का वह मान जो उसे क्या कर दे? शून्य कर दे, वही हमारा उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। तो देखो दोस्तों, इस बहुपद के लिए हमने x का मान निकाला। x का मान कितना आया? -1। इस -1 को मैंने आपको इस बहुपद में रख के बताया, और एक हमारा जो बहुपद है उसका मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 0। तो दोस्तों हमने आज सीखा शून्यक निकालना। इसी प्रकार से हम कल आगे की प्रश्नावली में और भी शून्यक निकालना सीखेंगे। इससे पहले आप कुछ बातें 3 नोट लगाइए, इस उदाहरण को आप समझिए, उसके उतारिए, उसके बाद में नोट लगाइए। पहला नोट दोस्तों, किसी भी बहुपद का एक शून्यक 0 यानी 0 स्वयं होता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी बहुपद में अगर हम 0 रखेंगे यानी कि x का मान 0 रखेंगे तो पूरा बहुपद, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। जैसे p ऑफ x बराबर 2x प्लस, चलो 4x प्लस 5 अगर हम लेते हैं, ठीक है दोस्तों 4x लेते हैं, अगर हम यहाँ पर x का मान 0 लिखते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाता है? 0। तो हमारा किसी भी बहुपद का एक शून्यक तो क्या होता है? 0 होता है, स्वयं 0 होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा
किसी भी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो नोट आप अपनी नोटबुक में उतारिए। इससे किसी भी बहुपद के एक से अधिक शून्य कैसे हो सकते हैं, ये हम कल प्रश्नावली 3.1 के जो हमारे सवाल करेंगे उसमें मैं आपको विस्तार से अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।